Hello बच्चों, let's see the question. The question says nitrogen molecule is chemically less active because of its नाइट्रोजन मॉलिक्यूल केमिकली लेस एक्टिव होते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर रीजंस दिए गए हैं ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक एनर्जी, हाई डिसोसिएशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। Structure of nitrogen molecule. नाइट्रोजन बिलोंग्स करता है ग्रुप 15 को। इट इज अ ग्रुप 15 एलिमेंट और वो क्या फॉर्म करता है कि N2 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ N2। N2 में क्या होता है, 2 नाइट्रोजन एटॉम्स in atoms joined by triple bond forming N2 molecular nitrogen molecule। किस तरह से, N triple bond N, this is the N2 molecule। डाइनाइट्रोजन which is our nitrogen molecule N2, इसमें हम क्या देखते हैं, साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल। तो वो जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो उसमें 2 नाइट्रोजन बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो स्मॉल। अगर बॉन्ड लेंथ स्मॉल होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड is a strong bond और उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, केमिकली रिएक्ट करने के लिए हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वी रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। Amount of energy required to break the bond is our dissociation energy. This is called as bond dissociation energy. Hence, dissociation energy will be high over here. High. So high dissociation energy means bond break करना is not easy. अगर बॉन्ड ब्रेक करना इजी नहीं होगा, इट विल बी केमिकली इनॉट। केमिकली इनॉट मीन्स doesn't take part in any reaction। वो फर्दर रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज केमिकली इनॉट। और केमिकली इनॉटनेस का रीजन होता है हाई डिसोसिएशन एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज केमिकली लेस एक्टिव और इनर्ट, केमिकली इनर्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पर हम सो लिख रहे हैं केमिकली इनर्ट और इट कैन बी रिटन एज केमिकली लेस एक्टिव और उसका रीजन है डिसोसिएशन एनर्जी, हाई डिसोसिएशन एनर्जी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।